हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th गंगा बुक का रैदास के जो पद हैं उनको। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले रैदास जी के बारे में जानते हैं, इनका जीवन परिचय क्या था। तो रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी सन 1388 से 1518 तक माना जाता है। ठीक है, और रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने ब्रह्मा आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। मतलब जो ब्रह्मा आडंबर थे उनका खंडन मतलब उनको ख़त्म करके उनको मन की शुद्धता करी और आंतरिक भक्ति को ही अपना सच्चा धर्म माना है। रैदास ने अपने काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। रैदास जी ने जो इनके पद है ना, उनमें सरल मतलब आसान भाषा और व्यवहारिक ब्रज भाषा जो है उसी का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। मतलब ये सारी लैंग्वेज के शब्दों का मिश्रण है। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास बानी में संकलित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके पद के बारे में। ये इनके कुछ पद हैं। तो इन पदों में इन्होंने कहा है, जो भक्ति काल के महान संत कवि थे, इस पद में ईश्वर से अपनी गहरे प्रेम, समर्पण और एकत्व को बहुत सुंदर उपमाओं से समझाते हैं। हर पंक्ति की साफ, आसान और सही व्याख्या अब हम देखते हैं क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। मतलब इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि अब तो मुझे राम नाम जपने की ऐसी आदत लग गई है कि ये छूट ही नहीं सकती है। मतलब भगवान का श्रवण उनकी जीवन शैली बन चुकी है कि भगवान का नाम ही लेते जाना है। अगली लाइन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस लाइन में वो बोलना चाहते हैं, जैसे चंदन को पानी में घिसते हैं तो पानी के हर कण में चंदन की खुशबू आती है, वैसे ही प्रभु मेरे हर रोम रोम में बस गए हैं। मतलब उनके हर शरीर में हर जगह प्रभु बस चुके हैं। नेक्स्ट लाइन है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब इस लाइन में जो 2-3 वर्ड्स हैं, मैं आपको उनके पहले मीनिंग बता देती हूँ। यहाँ पे जो है घन, घन मतलब होता है बादल, मोरा मतलब मोर, और जो चकोरा वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो चकोरा का मतलब है ये रहा चकोरा। चकोरा का मतलब है वह पक्षी जो चांद को निहारता रहता है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे उनका मतलब है, जैसे मोर बादलों को देखकर नाच उठता है और चकोरा चांद को लगातार देखता रहता है, वैसे ही मेरा मन प्रभु को देखकर आनंदित हो जाता है। मतलब वो ऐसे ही प्रभु को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। अगली लाइन है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। मतलब दीपक और बाती साथ हो तभी प्रकाश होता है। अब दीपक और बाती एक साथ हो तभी तो जल पाएंगे। तो वैसे ही जो रैदास जी है वो बोलना चाहते हैं, मैं बाती हूँ, आप दीपक हो, आपके साथ मेरे जीवन में दिन रात प्रकाश रहता है। मतलब आप हमारे साथ हो, इसीलिए मेरा जीवन इतना अच्छा है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। अब यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं, धागे में पिरोया मोती ही सुंदर लगता है, सोने में सुहागा मिल जाए तो उसकी चमक बढ़ जाती है। ऐसे ही वो बताना चाहते हैं कि प्रभु के साथ जुड़कर मेरा जीवन कितना सुंदर हो चुका है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पे वो बताना चाहते हैं, आप स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। रैदास ऐसी ही दास भाव वाली भक्ति करते हैं कि मतलब आप स्वामी और मैं आपका दास। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। जो तुम तोरो राम में नाही तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। अब इस लाइन में वो बोलना चाहते हैं, यदि प्रभु भी मेरा साथ छोड़ दे तब भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा संबंध केवल आपसे है, मैं किसी और से नहीं जुड़ना चाहता। नेक्स्ट लाइन है, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। अब यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं, मैं तीर्थ व्रत आदि के दिखावे में, मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा व्रत करता हूँ या मैं तीर्थ में घूमने जाता हूँ, नहीं, मुझे केवल आपके चरणों कमलों का सहारा चाहिए, मैं केवल आपके चरण ढूंढता हूँ। नेक्स्ट लाइन है, जहाँ जहाँ जाहो तुम्हारी पूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा। अब यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ आपकी ही पूजा करता हूँ, आपके सिवा कोई दूसरा देव नहीं मानता। अब ऐसा नहीं है, वो ये नहीं बोलना चाहते कि मैं इनकी भी नहीं, वो सिर्फ ये बता रहे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं सिर्फ आपको ढूंढता हूँ। मैं अपनो मन हरी से जोरो, हरी सो जोरी सबंत तोड़ो। अब इस लाइन में वो क्या बताना चाहते हैं, मैंने अपने मन की हरि से जोड़ लिया है। मतलब मैंने अपने मन की आपसे जोड़ लिया है और पूरे संसार से मुंह तोड़ लिया है उन्होंने। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन है, सबरी पहर तुम्हारी आशा मन क्रम वचय कहे रैदासा। इस लाइन में वो क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरे मन क्रम और वचन तीनों में केवल आप ही हो, आप ही एक आशा हो मेरे पास, सोच काम और बोल सब भगवान को मैं समर्पित कर चुका हूँ। ठीक है, इनमें मतलब बेसिकली अब इन 2 पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला था तो मैं आपको ये बताऊं तो इन्होंने बोला था कभी प्रभु और संबंध, मतलब रैदास जी क्या बोलना चाहते हैं, कभी प्रभु और अपने संबंध को चंदन पानी दीपक बाती मोती धागा जैसे उदाहरणों से बताते हैं। जैसे चंदन की खुशबू पानी में फैल जाती है वैसे ही भगवान उनके रोम रोम में बस गए हैं। जैसे दीपक और बत्ती मिलकर प्रकाश देते हैं वैसे ही प्रभु ने उनका जीवन पूरा प्रकाशित कर दिया है। अब बात करें सेकंड पैराग्राफ की, तो इसका मतलब वो मेन बोलना क्या चाहते हैं कि यदि भगवान भी उनका साथ छोड़ दे तब भी वे भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। वे तीर्थ व्रत जैसे दिखावों में विश्वास नहीं रखते हैं, वे केवल प्रभु के चरणों में सच्ची भक्ति मानते हैं। उनके मन क्रम वचन और तीनों भागों वे अपने मतलब भगवान को समर्पित कर चुके हैं। इस प्रकार ही यह पद सच्ची भक्ति पूर्ण समर्पण और आडंबर रहित प्रेम का संदेश देता है रैदास जी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।